मोदी जी ने बनवाया है। अरे मोदी जी की औकात नहीं है राम मंदिर बनाने की, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको किसी ने फोन करके कह दिया कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ किसान परेशान हैं और आप तो मुख्यमंत्री जी हैं, इतनी सर्दी हो रही है, आप किसानों के लिए कुछ करते क्यों नहीं है। उन्होंने तुरंत कर दिया। उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने कहा कि ठंड लग रही है ना किसानों को, सर्दी में परेशान है, तो दिसंबर का नाम बदल के जून कर दो। उन्होंने कर दिया। उनका तो बस नहीं चला, उनका बस नहीं चला। अगर उनके पास सेंटा क्लॉज का फोन आ जाता तो वो कह देते तेरा नाम आज से सेंटा क्लॉज नहीं संत कैलाश रख दिया तेरा नाम। उनका ये काम है। अरे प्रधानमंत्री जी इतना एहसान मत करिए कृपया करके, मैं दोनों हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, इतना एहसान मत कीजिए। वो आपने जो 20,000 करोड़ का चूरन दिया था वो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ और देश में सब कुछ बिक गया। अगर कुछ बिकना बाकी है तो आप जैसे अंधभक्तों की किडनी, और वो भी जल्दी बिकेगी इस देश में। आपके घर में आके फसल काट के जाते हैं क्या वो? आपके घर में गेहूं बो रखा है उन्होंने? ये बताइए मुझे। एक सांसद को ऐसे गाने बनाना शोभा देता है? वो कहते हैं बेबी दारू पी के नाचे लू। अरे बताओ, बेबी दारू पी के नाच रही है। ऐसे ऐसे गाने अगर देश के सांसद गाएंगे तो एक बात मुझे बताइए, किसानों का भला करेंगे या दारू वालों का भला करेंगे? अभी हमारे क्षेत्र में जब दिल्ली दंगे हुए थे उस टाइम पे मनोज तिवारी जी आए तो कुछ क्षेत्र की महिलाएं बात कर रही थी, वो देख रिंकिया के पापा आ गए, वो देख रिंकिया के पापा आ गए। तो ये देश के सांसदों की छवि बनी हुई है। बिहार के किसान आज भी पंजाब और दिल्ली पे निर्भर हैं अपनी फसल को बेचने के लिए। तो अगर आप इस प्रणाली को लागू करेंगे तो मेरे ख्याल से देश का किसान जो है और कर्जे में दबता चला जाएगा। एक सवाल है मेरा किसान जी, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि पूरे हिंदुस्तान के किसान को बराबर का दर्जा मिले, इसीलिए इस कानून को लाया गया है कि जिस तरह पंजाब के अंदर समृद्ध किसान है उसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लोग समृद्ध बनेंगे। आप प्रधानमंत्री जी की बात पे बहुत यकीन करते हैं और प्रधानमंत्री जी की बात भी बहुत सुनते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी की कौन सी बात पे आप यकीन करते हैं? चलिए आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान इतने सारे भाषण दिए थे, इतने सारे जुमले छोड़े थे, उनमें से आप मुझे 5 काम बता दीजिए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने करे हों। थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डाल लीजिए। धारा 370 बोला था हटाने के लिए, हटा दिया। ठीक है, ठीक, एक मिनट और बताइए, एक ही बता पाएंगे क्या 5 में से? और भी है सर, आत्मनिर्भर का प्रयास उन्होंने बोला कि राम मंदिर बन जाएगा। एक बात मुझे बताइए, आप इस देश में रहते हैं या देश में बाहर से आए हुए हैं कहीं? नहीं, मैं तो फिलहाल यही रहता हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कहीं आपको भी कहीं मोदी सरकार की तरफ से कोई सरकारी मदद आ रही है। एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर राम मंदिर को बनाने वाला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, वरना आप एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से इस देश के अंदर 3 तलाक का मुद्दा संसद से पारित हो सकता है तो भगवान श्री राम को कोर्ट के दरवाजे के चक्कर क्यों लगाने पड़े? मोदी जी ने बनवाया है। अरे मोदी जी की औकात नहीं है राम मंदिर बनाने की, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। और आपको बता देता हूँ मोदी जी की एक छोटी सी पॉलिसी, ये वोट मांगते हैं सीता के पति के नाम पर और काम करते हैं नीता के पति के नाम पर। और नीता के पति समझ गए आप कौन? अंबानी और अडानी, ये उनके नाम पर काम करते हैं। आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आप बन गए आत्मनिर्भर, तो आप भी अपनी पापा जी से कहिए कि अपनी मम्मी को छोड़ दें, बनाइए होते हैं आत्मनिर्भर। क्यों नहीं बनाते उन्हें आत्मनिर्भर? बताइए ना, क्यों नहीं बना रहे आत्मनिर्भर? आप तो बन गए आत्मनिर्भर। आप एक बात मुझे बताइए, एक आम आदमी के घर में इनकम टैक्स की रेड हो जाती है, आप जैसे पत्रकार जो हराम की दलाली खाते हैं उन्हों के घर पे कभी इनकम टैक्स की रेड नहीं होती। देश की सरकार कभी नहीं पूछती, इनकम टैक्स वाले कभी नहीं पूछते कि एक पत्रकार जो 50 से 60 हजार रुपए महीना कमाता है वो कैसे ऑडी, मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी खरीद लेता है। वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा वहाँ से आता है जब वो सरकार की दलाली करते हैं, अंबानी और अडानी की दलाली करते हैं, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव की दलाली करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा की दलाली करते हैं। तो पैसा आप लोगों की जेब में ही आएगा, हमारी में नहीं आएगा। व्यापारी है, देश में व्यापार कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? सोशल मीडिया पूरी तरह निष्पक्ष है। आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा सकते कि मोदी की बिकी हुई मीडिया है वो। अच्छा, तो आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी की बिकी हुई मीडिया नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा जी से कहिए अपने चैनल जी न्यूज को बंद कर दें। अर्नब गोस्वामी से कहिए, ठीक है, अंबानी और अडानी के जो चैनल है उनसे कहिए, न्यूज 18 से कहिए, रिपब्लिक भारत से कहिए, डीडी नेशनल से, दूरदर्शन से कहिए। क्यों नहीं कहते आप? सर मैं नेशनल मीडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। आपने बोला सारा मीडिया बिका हुआ है, मैंने अरे मनोज तिवारी जी का क्या है? मनोज तिवारी जी तो नाचने गाने वाले हैं।
मनोज तिवारी जी जो एक अंडे के पीछे बिग बॉस के अंदर चीचा लदर करते हैं, आपने देखा ना, ब्राह्मण होकर एक अंडे के पीछे आदमी लड़ रहा है। और वो गाने कैसे कैसे, एक सांसद को ऐसे गाने बनाना शोभा देता है। वो कहते हैं बेबी दारू पी के नाचे लू। अरे बताओ, बेबी दारू पी के नाच रही है। ऐसे ऐसे गाने अगर देश के सांसद गाएंगे तो एक बात मुझे बताइए, किसानों का भला करेंगे या दारू वालों का भला करेंगे? लेकिन मनोज तिवारी बिहार के एक चेहरा है, आप कहीं ना कहीं लोग उन्हें आइडियल मानते हैं बिहार में। अगर बिहार के वो चेहरे हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री के लिए क्यों खड़े नहीं होते, ये बताइए ना। दिल्ली में आप आए हैं कभी? दिल्ली में जब सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हुआ था तो मनोज तिवारी जी के साथ कैसे धक्का मुक्की हुई थी, बताइए आप मुझे। मनोज तिवारी जी से कोई कह दे, अभी हमारे क्षेत्र में जब दिल्ली दंगे हुए थे उस टाइम पे मनोज तिवारी जी आए तो कुछ क्षेत्र की महिलाएं बात कर रही थी, वो देख रिंकिया के पापा आ गए, वो देख रिंकिया के पापा आ गए। तो ये देश के सांसदों की छवि बनी हुई है। और मैं आपको एक बार बताऊं, नाचना गाना गलत नहीं है कि आप कहें कि नाचना गाना गलत है, लेकिन सबका अलग अलग काम है। आप एक बात मुझे बताइए, आपको सांसद बनाया है, आप देश की जनता के हित के बारे में क्यों बात नहीं करते? वो 2.25 आंख वाला वो कहता है मैं बाबा हूँ। भाई तू कहाँ से बाबा है, ये बता मुझे। अगर तू बाबा है तो मुझे एक बात बता, जो इतने सारे संत महात्मा बैठे हुए वो क्या है? तूने उठक बैठक लगा के पूरा देश तूने लूट लिया। वो पतंजलि का तू चूरन बांट रहा था, कहाँ गया वो चूरन? जो तूने कोरोना की दवाई बनाई थी, वो कोरोना की दवाई कहाँ गई आखिर? और वो कोरोना की दवाई तू अपने वो भारतीय जनता पार्टी के हराम खाऊ प्रवक्ता जो OMGC में पैसा खाता है, संबित पात्रा, उसे क्यों नहीं चटाता जाकर? संबित पात्रा तो कह रहे हैं कि किसान संगठन राजनीति कर रही है। तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे हैं? आप राजनीति नहीं करते हैं? आपके तो खैर आप लोग राजनीति कहाँ से करेंगे? आप तो दलाली करते हैं। आप तो अंबानी और अडानी की करते हैं दलाली, आप राजनीति कहाँ से करते हैं? एक बात मुझे बताइए, अंबानी और अडानी जब खिलौना बनाने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं खिलौना बनाइए। जब वो राफेल की बात करते हैं, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाता है, आपने देखा। आप एक बात मुझे बताइए, अंबानी और अडानी के हाथ में पूरे देश की सत्ता सौंपकर आप देश को क्यों गुलाम बनाना चाह रहे हैं? एक श्रवण कुमार था जिसने अपने एक कंधे पे माँ को और दूसरे कंधे पे पिताजी को बिठाकर पूरे देश की यात्रा कराई। ये कलयुग का झुटेश्वर कुमार है जिसने एक कंधे पर अंबानी को और दूसरे कंधे पे अडानी को बिठाकर पूरे देश से माल लूटकर उनके झोले में भरे जा रहा है। लेकिन अंबानी अडानी व्यापारी हैं, देश में व्यापार कर रहे हैं। का मुख्यमंत्री है, एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको किसी ने फोन करके कह दिया कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ किसान परेशान हैं और आप तो मुख्यमंत्री जी हैं, इतनी सर्दी हो रही है, आप किसानों के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? उन्होंने तुरंत कर दिया। उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने कहा कि ठंड लग रही है ना किसानों को, सर्दी में परेशान है, तो दिसंबर का नाम बदल के जून कर दो। उन्होंने कर दिया। उनका तो बस नहीं चला, उनका बस नहीं चला। अगर उनके पास सेंटा क्लॉज का फोन आ जाता तो वो कह देते तेरा नाम आज से सेंटा क्लॉज नहीं, संत कैलाश रख दिया तेरा नाम। उनका ये काम है। आप एक बात बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री जो सिर्फ नाम बदलने पे विश्वास रखते हैं, काम करने पे विश्वास नहीं रखते। आज आप एक बात मुझे बताइए, ये कृषि का मुद्दा है या नहीं है? ठीक है, आप कृषि के मुद्दे पर किसानों की मीटिंग के अंदर अपने पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं उसको बिठा देते हैं। भाई रेल मंत्री, आप एक बात मुझे बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, आप मुझे बता सकते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर कहाँ से फ्यूल भरा जाता है? नहीं, ये तो बता देंगे। बता देंगे? बता देंगे? बता देंगे तो मुझे आप बताइए। नहीं बता पाएंगे ना, तो एक बात मुझे बताइए, वो रेल मंत्री क्या जाने कि कृषि के बारे में, कृषि क्या होती है? और अगर आपको खेती में इतना फायदा नजर आ रहा है तो आपके जो इतने नाचने गाने वाले प्रवक्ता हैं, ये इतने नाचने गाने वाले सांसद हैं, इनसे खेती करवाइए ना। अगर एक साल में आपके सांसद करोड़पति हो गए तो देश के किसान के लिए भी इस बिल को लागू कर दीजिएगा। लेकिन आपने कहा तो अमित शाह का बैकग्राउंड तो खेती का है, वो किसान है, तो उनकी बात भी आप नहीं समझ रहे ना। अमित शाह भी तो किसान है, आपके घर में आके फसल काट के जाते हैं क्या वो? आपके घर में गेहूं बो रखा है उन्होंने? ये बताइए मुझे, मैंने तो नहीं देखा आज तक उन्हें कभी। एक बात बताइए, अगर अमित शाह जी खेती करते हैं तो देश का किसान भी तो खेती कर रहा है। चलिए मुझे एक देश के एक किसान का नाम बता दीजिए जिसका बेटा आज BCCI में सचिव बना हो, लेकिन अमित शाह जी का बेटा बन जाता है। अमित शाह जी का बेटा जानता क्या है क्रिकेट के बारे में? ये तो बताइए मुझे आप, जो BCCI में सचिव बन जाता है। चलिए आप मुझे बताइए, स्मृति ईरानी के बच्चे को कभी आपने बजरंग दल में जाते हुए देखा है?
भाजपा के किसी नेता को आपने कभी उनके बच्चों को आरएसएस में जाते हुए देखा है? देश की गरीब जनता के बच्चे आरएसएस और बजरंग दल में मरने के लिए भेज देते हैं और अपने नेताओं को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं। सरकार तो मना कर रही है ना, साफ मना कर दिया, हम नहीं लेंगे बिल वापस। वो कह रहे हैं संशोधन कर देंगे, लेकिन क्यों नहीं लेंगे? अरे सरकार क्यों नहीं लेगी? सर वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो यहाँ पे आंदोलन चल रहा है सारे बॉर्डर्स पे, ये कांग्रेस के द्वारा और आम आदमी पार्टी के द्वारा करवाया जा रहा है। एक बात मुझे बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये विपक्ष के द्वारा चल रहा है, तो आप सत्ता में कैसे आए? आप सत्ता में बेईमानी करके आए हैं क्या? क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि जब किसान विपक्ष की इतनी बात मानना है तो आप सत्ता में कैसे आए? आप बेईमानी करके सत्ता में आए हैं क्या? ये बताइए आप मुझे। देखिए, ऐसा है, इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े व्यापी आंदोलन हुए हैं और जिनके आगे सरकार नतमस्तक हुई है, और मुझे पूर्ण रूप से यकीन है देश के किसान के आगे इस देश की सरकार साक्षात दंडवत प्रणाम करेगी और देश के किसान से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगेगी। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, अगर देश की सरकार इन बिलों को वापस ले लेगी, देश के किसान के आगे झुक जाएगी, तो सरकार की छवि घटेगी नहीं, बल्कि देश के किसान की नजर में सरकार की छवि बढ़ जाएगी। लेकिन सरकार प्रयास तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कक्ष में जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, और उनके नेता कह रहे हैं कि समझदार नहीं, किसान समझ नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी इतना प्रयास करते हैं, बेचारे 18 घंटे काम करके उन्होंने आधा देश बेच दिया। अगर 24 घंटे काम करता है प्रधानमंत्री जी तो पूरा देश ही बेच देता है। और जो आप और हम आज पहन के खड़े हुए ना कपड़े, ये भी बेच देता। जो आदमी कहता है देश का प्रधानमंत्री मैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ, ये मैं नहीं कहता, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ। जिस देश का प्रधानमंत्री जी गधे से प्रेरणा ले रहा है वो आपको और हमें क्या देगा? आप खुद ही सोच सकते हैं। खैर, अगर आपको दलाली मिलती है तो आप नहीं सोच सकते, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री ने 2-2 हजार रुपए किसानों को दिए, तो आप झूठ बोल रहे हैं। 2-2 में राजा हो जाएंगे। आप इतना एहसान क्यों कर रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री जी इतना एहसान मत करिए कृपया करके, मैं दोनों हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, इतना एहसान मत कीजिए। वो आपने जो 20,000 करोड़ का चूरन दिया था वो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ, और आपने बताया भी नहीं मन की बात में आकर कि ये चूरन गर्म पानी से लूं या ठंडे पानी से, और आपने फिर दोबारा 2-2 हजार का चूरन दे दिया। इतने चूरन मत दीजिए प्रधानमंत्री जी, जो हमें हजम ही ना हो पाए, कहीं हमें दस्ती लग जाए, तो इतने चूरन मत दीजिए। देश प्रधानमंत्री ने आज मन की बात की, उससे संतुष्ट हुए आप? मन की बात सुने, संतुष्ट हुए उससे? आप एक बात बताइए, आप किसान के मन की बात तो सुनते नहीं, आपके मन के अंदर तो दलाली का पैसा भरा हुआ है, इसलिए आपको प्रधानमंत्री जी की मन की बात ही सुनाई देती है। हमारे पेट के अंदर देश के किसान की रोटी भरी हुई है, इसलिए हमें किसान की मन की बात सुनाई देती है, प्रधानमंत्री जी की बात सुनाई नहीं देती। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनना और शेख चिल्ली की बात सुनना दोनों बराबर ही है। ताली बजाए, आपकी आय दुगनी करने की तो बात कर रहे हैं, 2022 तक आपकी आय दुगनी हो जाएगी। यार प्रधानमंत्री जी का बस नहीं चल रहा। नहीं, अगर देश का किसान कहे कि खेत में बारिश नहीं हो रही तो वो भी शेख चिल्ली वाली बात कह दे कि मेरे पास इतना लंबा बांस है कि खेत ऊपर करूंगा आसमान में तो बारिश हो जाएगी। हाँ, और गृह मंत्री कहेगा तू रखता कहाँ है उस बांस को, तो कहेगा मैं तेरी घोर में ही रखता हूँ। वही वाला हिसाब है यहाँ देश के अंदर। सर 29 दिसंबर को दोबारा किसानों के साथ में बातचीत भारत सरकार करने जा रही है, तो किसानों की आगे की क्या रणनीति है कि जिससे बात बन जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो देश की सरकार है। अगर देश के किसान के बीच में अगर मेरे पिताजी भी आएंगे तो मैं अपने पिताजी का भी विरोध करूंगा इस बिल के खातिर, क्योंकि अगर जो भी व्यक्ति इस देश के किसान के साथ नहीं खड़ा वो किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और देश के हर एक व्यक्ति का फर्ज है कि हर एक घर से कम एक आदमी तो आकर इन किसानों के साथ में जुटना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई किसान से ज्यादा उस आम नागरिक की है जो नमक तेल और रोटी खाता है। आपको बताता हूँ, देखिए, देश के किसान से आपको माफी मांग लेनी चाहिए और तीनों बिलों को वापस ले लेना चाहिए। ये अपने देश का किसान है। जब आप वहाँ बिरयानी खाकर ना जाने क्या क्या सौदे करी आते हैं, वहाँ जाके झूला झूल के क्या क्या सौदे करी आते हैं, तो आपको देश के किसान के आगे झुकने में क्या दिक्कत आ रही है? सर वो ये कह रहे हैं कि ये बिल सारे किसानों के हित में, इसीलिए हम झुक नहीं रहे। एक बात मुझे बताइए, अगर किसानों के हित में है पूरा का पूरा बिल तो संशोधन करने के लिए क्यों तैयार हुए, ये बताइए ना। और ये बात आप अमेरिका और यूरोप के देश से पूछिए, 70 साल हो गए वहाँ पर इस प्रणाली को लागू करे हुए, और देश के किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो देश में क्यों लागू कर रहे हैं इसमें? वही जी, आप पढ़ाई कर रहे हैं वकालत की, आप पढ़े लिखे युवा हैं, और देश का 94,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा इस आंदोलन की वजह से?
डेली का 94,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, किसान धरने में बैठे हुए थे। एक बात मुझे बताइए, आपने ये तो कह दिया कि मैं पढ़े लिखा हूँ, आप अनपढ़ हैं क्या? आप अनपढ़ ही लगते हैं मुझे। आप मुंह से गूंगे, जबान के गूंगे और आंख से अंधे हैं। आप लोग एक बात बताइए, 6 महीने भारत देश की अर्थव्यवस्था रुक गई थी, 6 महीने। आपने एक बार प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं करा कि जिस कोरोना की आप बात करते हैं वो कोरोना है कहाँ, जरा ये दिखाइए। आज देश से कोरोना खत्म हो गया जो आपने लॉकडाउन खोला। 6 महीने कभी आपने ताली बजवाई, कभी थाली बजाई, और ताली और थाली इसलिए बजाई क्योंकि आज भी आप जैसे अंधभक्त इस देश के अंदर हैं और देश में सब कुछ बिक गया। अगर कुछ बिकना बाकी है तो आप जैसे अंधभक्तों की किडनी, और वो भी जल्दी बिकेगी इस देश में। पंजाब में 200 से ज्यादा जियो जो टावर है उसको ठप कर दिया गया। ऐसे में जो रिलायंस कंपनी है उसने नोटिस दे दिया, सरकार से मदद मांगी है कि किसान आंदोलन की आड़ में हमारी चीजों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कैसे देखते हैं 200 से ज्यादा क्यों ना पहुंचाया जाए? मुझे एक बात बताइए, आज बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। देश के गरीब, मजबूर और लाचार किसान के खेत में वो बिजली के टावर खड़े रहते हैं, लेकिन किसान को उस बिजली के टावर का 1 रुपया नहीं मिलता। आप एक बात मुझे बताइए, आप वो बिजली का टावर अपने घर की छत पे लगवा सकते हैं? लगवाएंगे तो पैसा लेंगे ना, तो देश के किसान को पैसा क्यों नहीं देते उस टावर का? लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं आप ही का है ना। हमारा क्या? प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो असफल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। एक बात मुझे बताइए, डिजिटल इंडिया की आप बात तो कर रहे हैं, कहाँ से डिजिटल इंडिया बना ये बताइए, कहाँ से बना है? बस प्रधानमंत्री जी को वीडियो कॉल पे बात करनी आ गई तो डिजिटल इंडिया बन गया है? इस बात का डिजिटल इंडिया बना है क्या? प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप जो कहते हैं ना कभी कभी क्या, आप पहले हमेशा ही कहते थे कि मुझे माँ गंगा बुला रही है, माँ जमुना बुला रही है, मुझे माँ गोदावरी बुला रही है। आपको कोई सी माँ नहीं बुला रही, आपको बुला रही है तो बहन जसोदा गुजरात के अंदर। आप वहाँ पहुँचिए और देश के किसान को माफ करिए। प्रधानमंत्री है, थोड़ी सी शब्दों में मर्यादा रखिए। आपको ना दलाली का इतना पैसा और इतना बुखार चढ़ गया है। आपने रमेश बिदूड़ी के लिए नहीं बोला, जब देश के किसान के लिए वो ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता है कि आप और हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन वो देश के किसान के लिए बोल रहा है। तब आप गूंगे हो जाते हैं क्या? या सरकार की दलाली का फेविकॉल आपके गले में अटक जाता है, जो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती और आप गूंगेपन के शिकार हो जाते हैं? क्यों नहीं बोलते रमेश बिदूड़ी से कि देश के किसान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और आतंकवादी बताते हैं देश के किसान को? अरे आतंकवादी है तो देश का नेता जो जाति और धर्म के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, कास्ट और रिलीजियन के नाम पर देश के अंदर दंगे कराता है, वो देश का आतंकवादी है। अरे क्या वो देश का आतंकवादी हो सकता है जो सरहद पे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने बेटे को भेज रहा है और खुद यहाँ पर किसान आंदोलन में आकर फर्ज निभा रहा है? एक बात मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी, जब आपकी बूढ़ी माँ सिर्फ आपके खातिर, आपकी कुर्सी के खातिर नोटबंदी की लाइन में लगती हैं तो वो देशभक्त कहलाती हैं, और देश के किसान की माँ जब किसान आंदोलन में होती है तो वो आतंकवादी कहलाती है। ये कहाँ का दोहरा चरित्र है? मतलब आपकी माँ देशभक्त और इस देश के किसान की माँ आतंकवादी, कहाँ से पढ़कर आए हैं आप? जरा ये बताइए, ऐसा दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। इस देश का किसान के साथ खड़ा होना आज आपका भी फर्ज है और मेरा भी फर्ज है। कम से कम आप इंसानियत के नाते तो देश के किसान के साथ खड़े होइए। और अगर इस देश के किसान के ऊपर गोली चलेगी तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी उम्र भले ही छोटी है लेकिन देश के किसान के लिए सीने पे गोली खाने के लिए अगर मैं गोली खाऊंगा तो मेरे सौभाग्य की बात होगी कि देश के अन्नदाता के लिए मैंने देश के सीने पर गोली। लेकिन मोहित जी, लाखों किसान सड़क पे हैं, कोरोना काल है, संसद बंद है, हर चीज में पाबंदी है, तो आपको स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना है। तो लाखों किसान सड़क पे आ गए, मैं आपका क्या कर सकता हूँ? आपको तो समझ में नहीं आती। आप लोगों का वो बुरा हाल है कि अगर मोदी जी ने कुछ कर दिया ना, मतलब समझ रहे हैं ना, तो आप लोग ये पूछने लग जाते हैं चैनल वाले कि क्या दिखाना है कि मोदी जी ने आज सोना कराए या कुछ और ही कराए। वो हालत हो गई आपकी। एक बात मुझे बताइए, आप ये तो कभी पूछते नहीं है, कभी आपने पूछा है कि जब बिहार के अंदर आप चुनाव प्रचार करते हैं, बंगाल में करते हैं, तब किसी को ना कोरोना होता है, ना कुछ होता है, ना स्वास्थ्य की सुविधा की दिक्कत होती है, और आखिर ऐसा कोरोना के दौरान इनके पास कौन सा चूरन है? क्या राम रहीम ने दिया है इनको चूरन या आसाराम ने दिया है? जो इनको कोरोना होता ही नहीं है भाजपा वालों को, बाकी पूरे देश को कोरोना हो जाता है, लेकिन इन आसाराम और राम रहीम के चेलों को नहीं होता। ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।